रामचंद्र जी एक गवर्नमेंट जॉब रिटायर थे। उनका एक बेटा था जो को दूसरे शहर में अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। रामचंद्र जी की पत्नी का देहांत काफी समय पहले ही हो गया था। रामचंद्र जी अब काफी बूढ़े हो गए थे। वो बहुत ही कमजोर हो चुके थे। उसके हाथ कांपते थे और दिखाई भी बहुत कम देता था, इसलिए वो अपने बेटे बहू के साथ शहर रहने चले गए। वह एक छोटे से घर में रहते थे। वो पूरा परिवार और उनका 4 साल का एक पोता के साथ टेबल पर खाना खाते थे। लेकिन रामचंद्र जी बूढ़े होने के कारण टेबल पर खाने में बहुत ही दिक्कत होती थी। कभी मटर के दाने उसकी चम्मच से निकलकर फर्श पर गिर जाते थे, तो कभी रोटी हाथ से फिसलकर मेज पर गिर जाती और कभी प्लेट गिरकर टूट जाती। बहू और बेटे 1-2 दिन ये सहन करते रहे, पर अब उन्हें अपने पिता की इस आदत पर चिढ़ होने लगी थी। रामचंद्र जी के बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि हमें इनका कुछ करना ही पड़ेगा। बहू ने अपने पति की बात को सपोर्ट किया और कहा कि आखिर कब तक हम इसकी वजह से अपने खाने का मजा किरकिरा करते रहेंगे, और हम इस तरह चीजें का नुकसान होते हुए तो नहीं दे सकते। इन कांच के बर्तनों के पैसे लगते हैं। अगले दिन जब खाने का वक्त हुआ तो बेटे ने एक पुरानी मेज को कमरे के कोने पर लगा दिया और अपने पिताजी से बोला कि आप वहां पर अकेला बैठकर भोजन कर लिया करो। यहाँ तक कि उनके खाने की बर्तन की जगह एक लकड़ी का कटोरा दे दिया, जिससे और बर्तन ना टूट सके। बेटे बहू और उनका 5 साल का बेटा पहले की तरह ही आराम से बैठकर डाइनिंग टेबल पर खाना खाते थे, और कभी कभार उस बुजुर्ग की तरफ देखते तो उनकी आंखों में आंसू दिखाई देते। ये देखकर भी बहू और बेटे का मन नहीं पिघलता। वह हमेशा उनसे चिढ़े रहते थे, उनकी छोटी सी छोटी गलती पर ढेर सारी बातें सुनाते थे। वहां बैठा उनका 5 साल का बेटा ये सब ध्यान से देखता रहता और अपने में मस्त रहता था। एक रात खाने से पहले उस छोटे से बच्चे को उसकी माता पिता ने जमीन पर बैठकर कुछ करते हुए देखा और पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? तो बच्चे ने बहुत ही मासूमियत से उत्तर दिया, अरे मैं तो आप लोगों के लिए लकड़ी का एक कटोरा बना रहा हूँ, ताकि जब मैं बड़ा हो जाऊँ तो आप लोग इसमें खाना खा सके। और उसके बाद बच्चा अपने काम में लग गया। माता पिता एक दूसरे का मुंह देखते रहे। उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला और आंखों से आंसू आ गए। वह दोनों बिना बोले ही समझ चुके थे कि अब उनको क्या करना है। उस रात को वह अपने पिता रामचंद्र जी को वापस डिनर टेबल पर ले आए और कभी भी उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया।